जय श्री कृष्ण सभी को। श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु क्वेश्चन नंबर 6 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमें पूछा है मुंबई से सपना जी ने। देखते हैं सपना जी क्या पूछती है। श्रीमद् भगवद गीता में काम, क्रोध, लोभ तीनों को नरक का द्वार बताया गया है। हम सब जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा व्यापार तो करते ही है, उससे लाभ हो यही कोशिश रहती है। पर जब मन जैसा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। किसी भी इंसान से रिश्ता उससे मिलने वाले फायदा या नुकसान के आधार पर बनाया जाता है। काम, क्रोध, लोभ ये जीवन की 3 पहियों की गाड़ी है और हम सभी की जिंदगी का बेस है। कोई मानता नहीं कि वह क्रोधी, लोभी या स्वार्थी है, पर होते सब है। फिर जिंदगी गुजारने के लिए जो कर्म हम करते हैं उसमें पाप पुण्य का हिसाब कैसे होता है, श्रीमद् भगवद गीता इस पर क्या उत्तर देती है। तो चलते हैं और देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में इस सपना जी के प्रश्न का क्या उत्तर है। भगवान कृष्ण 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, काम, क्रोध, मोह इनको नरक का द्वार कहते हैं, क्योंकि यह अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का पतन ही लाता है। इन तीनों से मनुष्य गलत रास्ते पर जाता है और यह दोष अपने साथ अन्य सभी दोषों को लाता है। गीता में भगवान संसार की कामना को आसुरी संपत्ति का मूल कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर यह षड्रिपु है और यही हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। इसमें कहीं तो 2 का प्रभाव है, कहीं 1 का प्रभाव है, कहीं 3 का प्रभाव कहा गया है। और इन सब में भगवान कहते हैं कि काम ही सभी का मूल है। गीता के 3रे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अगर इन षड्रिपु पर मनुष्य नियंत्रण पा ले तो मनुष्य का कल्याण होना निश्चित है। मेरी मनचाही हो या मेरी हुकूमत चले, मेरे ही मन का सब हो, मेरी ही इच्छा अनुसार सब चले, इसे कामना कहते हैं। इसे काम में गिनते हैं। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि को अपने साथ लाती है। वास्तव में काम अर्थात उत्पन्न विनाशशील वस्तुओं को पाने की इच्छा, उनके प्रति आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। और अगर इस कामना में बाधा आ जाए, अगर यह पूरी न हो पाए, तो यही कामना क्रोध में परावर्तित हो जाती है। जैसे कि हम किसी वस्तु को पाने की इच्छा करते हैं और उस इच्छा की अगर पूर्ति ना हो तो वह क्रोध हो जाता है, क्योंकि हमें वो पूरी न होने पर हमें उस पर गुस्सा आने लगता है। और यह कामना अगर पूरी हो जाए तो हमारा लोभ बढ़ता है। मतलब अगर एक कामना पूरी हुई है तो हम दूसरी कामना की अपेक्षा करते हैं, मतलब हम लोभ में फंसते हैं। और कामना की पूर्ति हो जाए तो लोभ बढ़ने लगता है। मतलब कामना पूर्ति में बाधा आई तो क्रोध, कामना पूर्ति हुई तो लोभ। जैसे उदाहरण में अगर हम कोई व्यापार करते हैं और अगर हम उस व्यापार में, नए व्यापार में 100 रुपए कमाने की अपेक्षा रखते हैं या कामना करते हैं और भगवान की कृपा से हमारी वो कामना पूरी भी हो जाती है, हमें 100 रुपए की जो उस व्यापार से जो हमें मुनाफा चाहिए था वो भी हमें मिल जाता है, लेकिन हमारी कामना यहाँ रुकती नहीं है। अब 100 रुपए मिले हैं तो अगली बार 1000 रुपए मिले, यह कामना हम करने लग जाते हैं। और अब हम अगर किसी की कोई मदद कर दे, किसी का भलाई कर दे और अगर बदले में मदद पाने वाला हमारा शुक्रिया अदा न करे या हमारी मान सम्मान बढ़ाई न करे, तो हमें उस मदद के बदले उसके मान सम्मान की अपेक्षा होती है। वह कामना हम करते हैं और वह पूरी न होने पर हमें उस पर क्रोध आ जाता है। और हमारी कामना पूर्ति में बाधा लाने वाला व्यक्ति अगर हमसे शक्तिशाली हो तो हमें क्रोध के साथ साथ उस पर भय, उससे भय भी लगने लगता है। इसीलिए गीता में कहीं कहीं क्रोध के साथ भय की भी बात की गई है। 3रे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा कि मनुष्य सब कुछ जानता हुआ भी, मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है। तब उसके उत्तर में भगवान कृष्ण कहते हैं, काम और क्रोध ये 2 शत्रु है और उसमें भी एष शब्द को जोड़कर कामनाओं को ही मुख्य बताते हैं। भोगों की तरफ मन का होना काम है, संग्रह की तरफ मन का होना लोभ है। और इन दोनों में बाधा पड़ने पर जो उत्पन्न होता है वह क्रोध है। जब काम, क्रोध, लोभ बढ़ जाता है तब उससे मोह उत्पन्न होता है। जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना है, वे अपनी उन्नति के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मानते हैं और यहीं से उनके पतन की शुरुआत होती है। जो भी लोग, यहाँ पर मुझे कथा की याद आ रही है। एक राजा को एक वर मिला था कि जिसे भी वो छुए वह सोने की बन जाए, वह चीज सोने की हो जाए। तो जब हमने देखा कि मिडास टच के नाम से भी आजकल उसे जाना जाता है,
राजा को जैसे ही वर मिला, सुबह जैसे ही राजा उठा तो इस वर की जो भी है प्राप्ति करने के लिए वो हर जगह छूने लगा, हर जगह हर वस्तु का स्पर्श करने लगा। देखा जाए तो प्लास्टिक, लोहा, लकड़ा जो भी है वो सब सोने में परावर्तित होने लगा। राजा इतना खुश हुआ, जैसे ही सुबह भूख लगी वो अपने नाश्ते की मेज पर जाए, वहां पे नाश्ते की चीजों को अगर वो स्पर्श करे तो नाश्ते की सभी चीजें भी सोना बन जाए। अब प्यास लगी, जल पीने जाए तो जल भी सोना बन जाए। अब राजा थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन उससे ज्यादा राजा के मन में खुशी थी कि मेरे पास सब सोने का हो रहा है। और राजा के मन में अब इतना सब सोना मिलने के बाद भी उस और सोना पाने का जो लोभ उत्पन्न हुआ, उससे वो जहां चाहे वहां बिना सोचे समझे स्पर्श करने निकल गया। तकरीबन अपना पूरा जो राजमहल है उसने सोने का कर लिया। अब उसे ना भूख का ध्यान रहे ना प्यास का। अब आई उसके सामने अपनी अति प्रिय इकलौती राजकन्या। अब राजा को तो याद ही नहीं रहा था, क्योंकि लोभ, सोने के लोभ में राजा और उस कामना पूर्ति के मोह में राजा इतना फंस चुका था कि सामने से राजकन्या आ रही है और इससे तो यह वरदान मिला है कि जिसे भी छुएगा सोने का हो जाएगा। अब राजा इन सभी चीजों में और उस राजकन्या अपनी प्यारी बेटी को छूने के मोह में, राजा ने जैसे ही अपनी बेटी को स्पर्श किया वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब यहाँ पर इस कथा से हमें ध्यान में आता है कि किसी भी चीज की कामना अगर गलत उद्देश्य से की गई हो या गलत चीजों का मोह किया गया हो तो उसका अंत हमेशा सर्वनाश ही होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इन षडरिपु का अंत केवल और केवल दुख ही है। अब एक प्रश्न, एक शंका आती है कि कामना के या इन सबके बिना संसार का कार्य कैसे चले, संसार आगे कैसे बढ़े। तो इसका उत्तर भी भगवान कृष्ण 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, ना कि कामनाओं से। और वस्तु का संबंध कर्म से है, चाहे वह कर्म पूर्व के हो या वर्तमान के। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्म का फल है, वैसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्म का ही फल है। इसीलिए वस्तु आदि का प्राप्त होना कर्म से संबंध रखता है, कामनाओं से नहीं। जितना अच्छा हमारा कर्म हो उतने अच्छे उसके परिणाम होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग भगवत गीता का जीता जागता उदाहरण अर्जुन का ले सकते हैं कि अर्जुन के कर्म अच्छे थे, अर्जुन का मार्ग सत्य और न्याय का था, तो उसे साक्षात भगवान कृष्ण का साथ मिला और साथ में विजय, युद्ध में विजय की भी प्राप्ति हुई। हमें लगता है कामनाओं का त्याग करना बहुत कठिन है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भी प्रयत्नशील होना कहाँ उतना आसान है। मुझे तो लगता है कामनाओं का त्याग करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वह एक ही बार हमें प्रयत्न से करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग कामना पूर्ति का मार्ग अपना ले तो एक कामना खत्म होते कि हमें दूसरी कामना सूझती है। इस कामना बढ़ती ही जाती है और इस कामना के मोह और लोभ में फंसकर हम अशांत होते हैं और खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ दुख ही चुनते हैं। इसीलिए कामना पूर्ति के पीछे भागने से अच्छा है कि कामनाओं का त्याग कर लिया जाए। संसार में किसी की भी कामना पूरी की पूरी नहीं होती, मतलब कामनाओं की क्वांटिटी हम इतनी बढ़ा देते हैं कि सभी कामनाएं पूरी नहीं होती। अगर हम साक्षात भगवान प्रभु रामचंद्र के पिता राजा दशरथ जी की कामना भी कहाँ पूरी हुई थी, तो सभी की कोई कामनाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि कामना यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हम एक बार एंटर कर ले, एक बार प्रवेश कर ले तो हम उसमें फंसते ही जाते हैं। इसीलिए कभी भी कामना पूर्ति के मोह में हमें पड़ना ही नहीं है। कामना पूर्ति, यहाँ फिर से कहते हैं कि स्वार्थ के लिए, खुद के भलाई के लिए जो कामना की जाती है उसे कामना पूर्ति कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल फिर आता है कि क्या हम खुद का भला करें ही ना। हमारा भला और बुरा सोचने वाला साक्षात भगवान है और यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए कामना पूर्ति की अपेक्षा से बदले हम हमारे कर्म पूर्ति की अपेक्षा में ज्यादा ध्यान दें, कर्म पूर्ति की अपेक्षा ज्यादा करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर्म कैसे करें, और अपने आप इसका फल तो भगवान देने ही वाले हैं और हमें चाहिए भी क्या। हम इस चक्रव्यूह में इतने छोटे से लाभ में न फंसकर हम बड़े गीता के ज्ञान के, मतलब कर्म करने के ज्ञान में अगर रहे तो हमारे जीवन का कल्याण ही कल्याण है। अब भगवान यहाँ कामनाओं के भी 4 भेद बताते हैं, जैसे कि शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता की हुई कामना प्रभु ने स्वीकार की है। अब शरीर निर्वाह में क्या आता है, जैसे कि हमें कोई भूख लगी है, वर्तमान समय की हमारी कामना है वो वर्तमान में ही पूरी होने वाली है। जैसे हमें भूख लगी है तो हमें भोजन खाना हमारी कामना है, तो यह भगवान ने मान लिया है। जिसकी पूर्ति बिना सांस लिए या बिना जीवन चले नहीं होने वाली है, तो उसे भी भगवान ने मान लिया है।
और सबसे महत्वपूर्ण, जिस कामना पूर्ति से किसी का अहित ना हो, वह कामना पूर्ति भी प्रभु ने मान ली है। दूसरी, जो इच्छा कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो, जिसको पूरा करना हमारे सामर्थ्य से भी बाहर हो, उसे हमें कृष्णार्पण कर देना चाहिए, क्योंकि उसे प्रभु स्वयं पूरा कर देते हैं। दूसरों की न्याय युक्त व हितकारी कामना जो हम पूरी कर सकते हैं, वह भी प्रभु मान लेते हैं। उपरोक्त 3 कामनाओं के अतिरिक्त अगर कोई कामना है तो भगवान कहते हैं उसे मिटा दो, वो हमारे हित में नहीं है। अब भगवान 3 अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, काम क्रोध लोभ लेकर इनके वशीभूत न हो, अर्थात इनकी पूर्ति के लिए कोई कार्य ना करे, इन कामनाओं की पूर्ति के लिए हमारा कोई कर्म ना हो, इनके वशीभूत ना हो। इन्हीं को भगवान तमोद्वार कहते हैं। तम मतलब अंधकार, और अंधकार जो अज्ञानता से उत्पन्न होता है। अपने राग द्वेष पर विजय पाने के उपाय मनुष्य को अपने सभी कर्म भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। भगवान यहाँ पर हमें, जैसे ही हमारे मन में कोई सवाल शंका आती है, हम दुविधा में होते हैं, तो भगवत गीता उस पर एकमेव उत्तर है, उस पर एकमेव जवाब है भगवत गीता का, कि जो भी हमारे कर्म है हमें प्रभु अर्पण कर देना चाहिए। जो भी हम करते हैं, जो भी हमारे निहित कर्तव्य है, वह सभी हम प्रभु के अर्पण कर दे। ये प्रभु का है, प्रभु जाने। और ऐसा मानना कि यह सभी कर्म मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए है, और इन्हें करने वाला मैं भी भगवान का ही हूँ, तथा जो कर रहा हूँ वो भी भगवान को ही अर्पण है। इससे सभी दोषों से मुक्ति मिल जाएगी और सभी कर्म निष्काम हो जाएंगे, अहम भाव हमारा मिट जाएगा। जैसे ही हम कर्म भगवान को देते हैं कि कर्म उन्हीं ने दिया है, जो इस कर्म को करना है, जिसका करने का दायित्व है, वह मैं भी भगवान का ही हूँ, और ये कर्म मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। इससे हमारे अंदर जो भी षड्रिपु है, काम क्रोध लोभ आदि मोह, ये सभी जो है, ये सभी मिट जाएंगे, क्योंकि है तो सभी उन्हीं का, हम तो केवल माध्यम है और उन्हीं के द्वारा चलाई जाने वाली कठपुतली है। तो हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हमें चलाने वाले और चलाने के लिए जो भी ईंधन देने वाले, जो भी कर्म देने वाले हैं, वो साक्षात भगवान है। हम कुछ भी नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं वो कृष्णार्पण है, वो भगवत अर्पण है। जब हम ऐसा भाव मन में लाते हैं, तब हम इन सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। कामना पूर्ति से ना लोभ उत्पन्न होगा, और कामना की पूर्ति ना हो तो ना क्रोध उत्पन्न होगा, और इन सभी के पीछे जो मद मत्सर जो भी चीजें आ रही है वो भी नहीं आएगी। तो सबसे आसान हमें भगवान एक उपाय बताते हैं कि जो भी करो वो सिर्फ और सिर्फ भगवत अर्पण करो। उन्हीं के लिए चल रहा है, वही करवा रहे हैं, ये सब उन्हीं का है। इससे हम लोग हर चीज से मुक्त हो जाते हैं और सिर्फ अपने कर्मों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। और वह कर्म अच्छे और निष्काम कैसे हो, जिसमें हमारे लिए कोई स्वार्थ ना हो। हमें यह कर्म दिया गया है, बस हमें करना है। इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, यह जब हम सोचने लग जाते हैं तो हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, षड्रिपु के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, इस रचे हुए चक्रव्यूह में आप मत फंसिए। इससे सबसे आसान है कि इन सभी से आप मुक्ति ले लीजिए, इन सभी का आप त्याग कर दीजिए। कर्म आपको करना है, बस सारे कर्म मुझे समर्पित करना है। कर्म तो अच्छे ही करना है, क्योंकि प्रभु को जो भी चीज समर्पित होती है वह जाहिर सी बात है अच्छी ही होती है, तो अच्छे ही कर्म अर्पित होंगे। और जब सब कुछ ही अर्पण करना है तो जाहिर सी बात है कि कर्म भी अच्छे ही होंगे। तो हमारा संपूर्ण जीवन एक आदर्श और भगवत प्रेमी साधक का बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो आप स्वयं के लिए नहीं चाहते वो दूसरों को भी मत दीजिए। इसका मतलब अगर हम यह चीज से हमें तकलीफ होने वाली है, हमें कुछ चीजों की इससे हमें दुख या दर्द होने वाला है, तो हमें यह चीज दूसरों को भी नहीं देनी है। कोई भी कर्म करते समय बाहर और अंदर दोनों भाव हमारे शुद्ध होने चाहिए। जैसे अगर हम किसी की भलाई की कामना करते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में यह भाव है कि इसके बदले मुझे धन तारीफ मान बढ़ाई मिले, तो यह भोग में आता है, यह कामना पूर्ति के श्रेणी में आता है। स्वयं की कामना पूर्ति है, इसे ऐसा कहते हैं। इसमें भलाई करने का भाव हो, कर्म भी भलाई करने का हो और इसका फल कृष्णार्पण हो, तो यह कामना प्रभु प्रिय होती है और इसे पूर्ण करने का दायित्व भी प्रभु का होता है। लोगों की भलाई करने, जैसे कि कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम किसी की भलाई कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में यह भाव होता है कि इनका कुछ भी भला ना हो, इसलिए वो प्रयत्न भी इतने ऊपर के करते हैं कि वह भलाई सिर्फ दिखावे का रूप रहती है। मतलब लोगों को दिखता है भलाई है, लेकिन मन का भाव होता है कि भला हो ही ना, प्रयत्न करे दिखाने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन का भाव यह भगवान का भाव है।
इसलिए जो भाव मन में उत्पन्न होता है उसे प्रभु तो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसे केवल दो व्यक्ति जानते हैं, एक तो हम जानते हैं और दूसरा प्रभु जानते हैं। दोनों को ही पता है कि मन का भाव क्या है। तो हमेशा स्वयं से प्रामाणिक रहे, और जाहिर सी बात है अगर हम अपने आप से प्रामाणिक हैं तो भगवान से भी प्रामाणिक है। तो हमें हमारे साथ हम जो कर रहे हैं वह अगर दूसरों की मदद करने का भाव है तो मन में भी भाव वही हो कि इसका भला हो। अब यह भाव तो हो गया अच्छा, लेकिन इसके बदले यह कामना या अपेक्षा करना कि इसके बदले मुझे ये कुछ दे। अगर धन दे सकता है इस सेवा के बदले तो दे, अगर नहीं दे सकता, अगर यह सेवा की श्रेणी में आता है तो यह मुझे मान सम्मान बढ़ाई दे, चार लोगों में मेरी बढ़ाई कहे, यह भाव उत्पन्न होना। तो यह सारा भगवान कहते हैं कामना पूर्ति, मतलब वापस पतन की ओर ही लेके जाता है। तो इसमें भलाई का भाव होना, तो मन में भी वही भाव हो और हाथ से कर्म भी वो वही हो, तो यह प्रभु को अर्पण हो जाता है या प्रभु के प्रिय हो जाता है। और यह कामना की पूर्ति भगवान करते हैं। दूसरों के भलाई के लिए की गई कामना यह हमेशा श्रेष्ठत्व की श्रेणी में आती है। तो गीता जी हमें यही सिखाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह यह बेस नहीं, अपितु हमारे पतन की वजह है। निष्काम कर्म योग ही इन सब पर एकमेव उपाय है। हमारा हर क्षण, हर कार्य, हर भाव प्रभु का अर्पण हो, और प्रभु को हम हमेशा श्रेष्ठ और उच्च वस्तु ही अर्पण करते हैं। तो हमारा निष्काम कर्म ही हमें प्रभु को अर्पण करना है, जिस कर्म करने के फल की अपेक्षा न हो, जो सिर्फ कर्म करने में आसक्ति हो, क्योंकि हम केवल गीता के अनुसार कर्म के अधिकारी है, अच्छा कर्म करने के अधिकारी है। उससे मिलने वाले फल के प्रति हमें आसक्त नहीं होना है, उस पर हमारा कोई हक नहीं। इसीलिए हर चीज प्रभु अर्पण कर दिया, एकदम सिंपल सा सोल्यूशन है। चीजें प्रभु को अर्पण कर दी तो वो अपने आप ही शुद्ध और अच्छी बन जाती है। अब यहाँ पे एक कथा याद आती है, माँ शबरी जो सालों से प्रभु रामचंद्र का इंतजार कर रही थी और उन्हें कुछ अच्छा भोजन खिलाए यह कामना भी कर रही थी। अब यहाँ की कामना देखिए जो कि प्रभु प्राप्ति की थी, जो कि उच्च कामना थी, जिसमें भगवान से मिलन होना था। अब उनकी यह कामना थी और अच्छी कामना थी जो कि श्रेष्ठ श्रेणी में आती थी, तो भगवान ने जाहिर सी बातें पूरी कर दी। राम जी साक्षात शबरी जी को मिलने आए और शबरी जी ने उन्हें जो भोग के स्वरूप में जो बेर अर्पण किए, वो बेर के लिए उनकी क्या कामना थी कि यह बेर भगवान को अच्छे लगे, भगवान का पेट भरे, इसीलिए वह बेर चख चख कर भगवान जी को दे रही थी। प्रभु प्रेम में, प्रभु के आनंद में और प्रभु के पेट भरे इस कामना में वह इतनी खो गई कि वह झूठा भोग लगा रही है, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। अब यह पाप की श्रेणी में नहीं आता है। राम जी ने इसे बहुत ही उच्च श्रेणी में दिया, क्योंकि उनके मन का भाव शुद्ध था कि यह भोग भगवान को दिखाना है और भोग अच्छा ही हो, यह उनकी कामना थी। तो यह उच्च श्रेणी की कामना है। जब किसी की भलाई या भगवत प्रेम में कामना की जाए तो वह कामना उच्च श्रेणी में आती है। ऐसी कामना करने के लिए प्रभु हमेशा कहते हैं, और इसीलिए शबरी जी की यह कामना भोग लगाने की भी और प्रभु रामचंद्र से भेंट की भी, दोनों कामनाएं प्रभु ने पूरी की। तो हमें इस उदाहरण से, इस कथा से यही पता चलता है कि कामना अच्छे चीजों की जाए और उसके लिए कर्म भी अच्छे किए जाए, और यह हमेशा माना जाए कि बस यही हमारा बेस है, ना कि वो षडरिपु हमारा बेस है। हमारा बेस है निष्काम कर्म योग। हर चीज प्रभु को अर्पण करना है और श्रेष्ठ और उच्च ही प्रभु को अर्पण करना है। सपना जी, आज के इस जवाब से आपका समाधान हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।